हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जो भी छात्र मद निषेध का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा लीजिए। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। देखिए फ्रेंड्स, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सोडियम को आसानी से चाकू से काटा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, मतलब कि विद्युत का अच्छा चालक है। ऑप्शन ए में देखिएगा सिल्वर, बी में देखिएगा लेड, सी में देखिएगा कॉपर, डी में देखिएगा एल्युमिनियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए सिल्वर, मतलब कि चांदी विद्युत का अच्छा चालक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, सोडा वाटर में नींबू रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं क्योंकि इसमें होता है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्षार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा, कटे हुए सेब का रंग कुछ देर के बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु की क्रिया करके बना लेता है। क्या बनाता है वायु से क्रिया करके? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड बना लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलता है? जब चूना में हम पानी डालते हैं तो कौन सा गैस निकलता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हरी मेहंदी निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है? हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है फ्रेंड्स? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन का जुड़ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी लाल में परिवर्तित हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्षार लाल लिटमस पत्र को करता है, तो क्षार जो है फ्रेंड्स लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, कटे हुए सेब का भूरा होने का कारण सेब में उपस्थित रहता है। सेब में जो उपस्थित रहता है फ्रेंड्स, वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आयोडीन उपस्थित रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से विलुप्त जंतु है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करें। यहाँ पर देखिएगा, कायिक जन पाए जाते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर, मतलब कि कायिक जनन पाए जाते हैं किस में पाया जाता है फ्रेंड्स? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आलू में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, नर और मादा युग्मक में संयोजन को कहते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निषेचन को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, एक लिंगी पुष्प है, तो एक लिंगी कौन सा पुष्प है फ्रेंड्स? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मक्का को एक लिंगी पुष्प कहा जाता है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए सही हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, द्विलिंगी पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी सरसों को कहा जाता है। यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग मात्रा होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी 90% होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी 72 बार 100 बार धड़कता है फ्रेंड्स। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया था। यहाँ पर देखिए, लाल रक्त कणिकाओं को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी आरबीसी के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। अगर पूछ दिया श्वेत रक्त कणिकाओं को किस नाम से जाना जाता है, तो डब्ल्यूबीसी के नाम से जाना जाता है। यहाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ देखिएगा, एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज़ की कमी हो जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रक्त में हीमोग्लोबिन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, मादा एनफ्लूएंजा मच्छर को जब मादा एनफ्लूएंजा मच्छर काट लेता है तो उससे कौन सा रोग होता है फ्रेंड्स? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी मलेरिया हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेडियो फॉस्फोरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं क्या होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, संख्या को बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, आधुनिक चर्म शोधन उद्योग में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रोमियम पाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं?
आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, एल्युमिनियम, कोबाल्ट और निकेल की मिश्र धातु से बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा घटना सबसे पहले घटी थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी की ओर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। फोटोग्राफी में मुख्यतः रंग कौन से होते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, लाल, नीला, हरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, जब नींबू के रस में खाने के सोडा डाला जाता है तब उसमें तेज उत्प्लावन होता है क्योंकि उसमें उत्पन्न गैस होता है। कौन सा उत्पन्न गैस होता है फ्रेंड्स? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से किस कोटि में के फोटो प्रिंटर की जीवन अवधि सबसे लंबी होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ताप उपक्रम होता है, जो ताप उपक्रम क्या होता है फ्रेंड्स? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स धनात्मक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, किसी मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की कितनी मात्रा आवश्यक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 10 सेकेंड पर मिलना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, एशिया की विशालतम पर्वतीय दूरबीन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, वाहन चालन हेतु प्रस्रव दर्पण होता है, मतलब कि गाड़ी के सामने कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है फ्रेंड्स? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर देखिए, VVI पनडुब्बियों में पानी में चलती है, जब पनडुब्बी पानी में चलती है तो उनके इंजनों निम्नलिखित में से किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, भाप का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, होलोग्राम किसे कहते हैं? होलोग्राम किसे कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव सर्वाधिक घनी होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स सबसे घनी जो होता है वो तेल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, पास्कल का नियम का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, दाब का मात्रक होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स हो जाएगा पास्कल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा, खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए, खाना पकाना के बर्तन होना चाहिए फ्रेंड्स उच्च विशिष्ट ऊष्मा का, निम्न चालकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। झरने में जब जल की ऊंचाई से गिरती है तो उसका ताप क्या होता है फ्रेंड्स? तो झरना जो बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है, जो केल्विन तापमापी में बर्फ का जो गलनांक होता है फ्रेंड्स हो जाएगा 0 डिग्री केल्विन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द में हुई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो ग्रीक में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स रेडियो एक्टिव धर्मिता का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। अगर फ्रेंड्स पूछ दिया किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पर देखिएगा, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप मतलब कि बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं फ्रेंड्स? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होता है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, सेकेंड पेंडुलम का वर्तकाल क्या होता है? सेकेंड पेंडुलम का वर्तकाल होता है फ्रेंड्स 2 सेकेंड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो सबसे जो कठोर पदार्थ फ्रेंड्स वो हीरा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक अश्वशक्ति बराबर कितने वाट होता है? एक अश्वशक्ति बराबर कितने वाट होता है फ्रेंड्स? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 746 वाट होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के लिए क्लास में इतना ही था फ्रेंड्स। आज के लिए धन्यवाद। आप सभी को अगला क्लास में फिर मिलेंगे।